घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में सोनू नाम का 10 साल का लड़का रहता था। सोनू बहुत मासूम और निडर था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह पक्षियों को दाना डालता और जंगल के किनारे घूमने चला जाता। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा जंगल में ज्यादा अंदर मत जाया करो, लेकिन सोनू मुस्कुराकर कहता, माँ जानवर मेरे दोस्त हैं। गांव के पास का जंगल बहुत बड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ एक विशाल हाथी रहता है। कुछ लोग उसे खतरनाक मानते थे, लेकिन कुछ कहते थे कि वह बहुत समझदार है। कई साल पहले शिकारियों ने उसके झुंड को मार दिया था। तब से वह अकेला जंगल में रहता है। एक दिन सोनू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से दर्द की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सामने वही विशाल हाथी था। उसके पैर में बड़ा कांटा चुभा हुआ था। हाथी दर्द से तड़प रहा था। सोनू डर गया, लेकिन उसने भागने की बजाय मदद करने का फैसला किया। सोनू धीरे धीरे हाथी के पास गया। हाथी ने गुस्से से आवाज निकाली, लेकिन सोनू शांत रहा। उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं मदद करूंगा। बहुत मुश्किल से सोनू ने हाथी के पैर से कांटा निकाला। हाथी कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी सूंड से सोनू के सिर को हल्के से छुआ, जैसे वह धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद सोनू रोज जंगल जाने लगा। वह हाथी के लिए केले और गन्ने ले जाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब हाथी सोनू को देखते ही खुश हो जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे, लेकिन जंगल में कुछ शिकारी आ चुके थे। उन्हें उस हाथी के बड़े दांत चाहिए थे। उन्होंने हाथी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक दिन सोनू जंगल पहुंचा तो उसने हाथी की दर्द भरी चीख सुनी। वह भागकर वहां पहुंचा। हाथी गहरे गड्ढे में गिर चुका था। सोनू जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल बहुत सुनसान था। हाथी दर्द से कराह रहा था। सोनू की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथी की सूंड पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोनू भागकर गांव पहुंचा। पहले तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग समझ गए कि मामला गंभीर है। पूरा गांव रस्सियां और ट्रैक्टर लेकर जंगल पहुंचा। कई घंटों की मेहनत के बाद हाथी को बाहर निकाला गया। तभी अचानक शिकारी वहां आ गए। उन्होंने हाथी पर गोली चलाने की कोशिश की। सोनू डर के मारे हाथी के सामने खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, पहले मुझे मारो, मैं मेरे हाथी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा दोस्त है। पूरा गांव हैरान रह गया। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ मारी। शिकारी डर गए। गांव वालों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब जंगल सुरक्षित था। कुछ दिनों बाद सरकार ने हाथी को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में भेजने का फैसला किया। पूरा गांव उसे विदा करने आया। सोनू की आंखों में आंसू थे। हाथी धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अपनी सूंड सोनू के कंधे पर रख दी। पूरा माहौल भावुक हो गया। जब हाथी जंगल की तरफ जाने लगा तो वह बार बार पीछे मुड़कर सोनू को देख रहा था। सोनू रोते हुए बोला, तू हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। हाथी ने जोर से आवाज निकाली, जैसे वह भी अलविदा कह रहा हो। पूरा गांव उस दोस्ती को देखकर भावुक हो गया। कहानी से सीख, प्यार और दया इंसान और जानवर के बीच भी गहरी दोस्ती बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।